राम राम भाइयों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और आज आप विस्तार से चर्चा करांगा ई श्रम कार्ड योजना के है। जैसे कि मैं तन पहले भी चर्चा कर चुके हूं के बारे में कि बहुत जल्द तन सूचना दी जाएगी, तो आज वो दिन आगो है जब मैं तने ई श्रम कार्ड योजना के बारे में विस्तार से बताऊँगा। नंबर एक बात तो यह है कि श्रम कार्ड योजना के है और आगे क्या उद्देश्य है, मतलब सरकार यह योजना क्यों चलाई है, सरकार आपने से क्या चाह रही है। नंबर दो बात, ए योजना के लिए कौन कौन पात्र है, मतलब कौन सा लोग पात्र हैं और इनकी शर्त के है। ए योजना में आवेदन करने खातर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े है और यो आवेदन आप कहीं करा क्या सहायता से कराना। आखिरी बात यह है ए योजना का लाभ कौन कौन सा ही जो आप आवेदन करवावा, तो आप विस्तार से चर्चा करांगा। पहली बात थी, पहले पॉइंट पर चलेंगे आप कि यह योजना के है और सरकार का के उद्देश्य है। तो देखो, यह जो योजना चलाई गई है या श्रमिक लोगों के लिए चलाई गई है। कोई भी सरकार श्रमिकों के लिए अनेक प्रकार की योजना चलावा है जैको लाभ पूरी तरीके से उन तक पहुँच कौन सके, और ए लिए सरकार आधार कार्ड चलाए थे ताकि सब लोगों ने डायरेक्ट आधार कार्ड से बेनिफिट मिले और आधार कार्ड के साथ कोई प्रकार को फ्रॉड नहीं हो सके। और अब सरकार की मंशा यह है कि उन आधार कार्ड के साथ उनका बैंक अकाउंट जो है वो भी लिंक हो जाए, मतलब श्रमिकों का पूरा डाटा गवर्नमेंट का एकत्रित हो जाए। के लिए यह योजना चलाई गई है और मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए यह योजना चलाई गई है। अब तो हम पूछोगे असंगठित श्रमिक कौन सा ही, उनकी भी आप चर्चा करांगा। और अब आप बात करांगा कि यहाँ की पात्रता के हैं, वह कौन कौन सा लोग हैं जो ए योजना के लिए पात्र हैं और कौन सा लोग ए योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो मैंने बताई थी मैं थोड़ी देर पहले भी कि असंगठित जो किसान हैं, असंगठित श्रमिक की जो कैटेगरी है वह एक माँ शामिल करी गई है। वो कैटेगरी का माँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, एक मतलब यो है कि छोटा और सीमांत किसान ए कैटेगरी का माँ शामिल है। छोटा और सीमांत किसान आप कहने कहा जै के हिस्से में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन जै के नाम से है। यह बात बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में कि हर किसान ए योजना को पात्र बिल्कुल नहीं है। केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, मतलब छोटा और सीमांत किसान 1 या 2 हेक्टेयर जमीन जै के हिस्से में है या कैस कहा जै के जमीन लगभग 18.5 बीघा या उसे कम जमीन है, वह लोग योजना का माँ शामिल हो सके हैं। दूसरा है माँ एग्रीकल्चर लेबर, मतलब खेती करनिया मजदूर, श्रमिक या मजदूर की आप चर्चा कर रहे हैं कि असंगठित श्रमिक। तो असंगठित श्रमिक का माँ खेती करनिया मजदूर शामिल है। तीसरी बात शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर को मतलब यो है कि जो खेती का माँ जो ईश्वर अपनावे है, मतलब जैसे आपका जमीन है आप 35 पर कहेंगे ले लिया हाँ, इससे में ले लिया हाँ कि भाई आप गेहूँ देंगे तो मन बीघा को या 2 मन बीघा को या 3 मन, जो भी अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब हुए है। तो इस हिसाब से जो हिस्से के माँ जमीन भाव है 35 बोले अगर आप अपनी भाषा है वहाँ कि कुछ हिस्सों जो मजदूर है काम करियो उन्हें दियो जागो और कुछ हिस्सों जो ज़मीन को मालिक है वो लेगो और कुछ हिस्सों जो उन जमीन का माया फसल ने पानी दे है वो ले है। अगली चौथी जो कैटेगरी है वह है फिशरमैन की। फिशरमैन आप कहूँगा जो मछली पालन को काम करे है वो फिशरमैन की कैटेगरी में शामिल है। फिर है लेबलिंग और पैकिंग, जो मजदूर है वो लेबल को काम करे है या कोई पैकिंग को काम करे है, जैसे डिब्बा की पैकिंग वगैरह बड़े बड़े शहरों में बहुत सा काम ही जरूरी को नहीं कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं जो पैकिंग को काम करे ही, बहुत सी प्रोडक्ट कंपनी या गेमी जो पैकिंग को काम करना पड़े है, काफ़ी मजदूर रखे हुए जो पैकिंग भी करी होगी और ऊपर लेबल भी चिपका होगी। फिर है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो बिल्डिंग को काम करी, मतलब आप कैसे कहा कि निर्माण श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन को काम द्वारा था निर्माण को काम हो सका कोई भी प्रकार को, तो उनमें जो मजदूर लगा रखे हैं वह सारा का सारा असंगठित श्रमिक की कैटेगरी में ही शामिल हुई है।
लेदर वर्कर समझता होगा, जो चमड़े को काम करनी है वह वर्कर, और कारपेंटर जो मिस्त्री या खत्ती कैस का हाँपा वो जो मजदूरी को काम कर रहे हैं। निर्माण श्रमिक का माई अगली जो कैटेगरी कर रखी बात मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब है दाई, जो बच्चा जब बच्चे की डिलीवरी जो करवा है दाई, वह असंगठित श्रमिक की कैटेगरी में ही शामिल करी जाए। घरेलू कामगार जो घर को काम करे है, झाड़ू पोछा को काम करे है, बर्तन साफ करने को काम करे है, मतलब कैसे का अपना सामान्य परिवार के सामान्य घर का माँ एक नौकर को काम करे, वो वह एवं घरेलू कामगार। उनके बाद में नाई समझो जो बाल काटने को कटिंग को काम करे, जरूरी कि नहीं कि वो जात से नाई है, वो अन्य जाति कोई बोझ का है लेकिन नाई को काम कर रहे हैं। उनके बाद में है अखबार विक्रेता, जो अखबार या न्यूज़पेपर को वितरण करे है। सब्जी और फल विक्रेता उसका है। रिक्शा चालक उसका है। और CSC या आप कैसे का इंटरनेट को जो काम करनी हो है, आपने राजस्थान का ई मित्र है और भी बहुत सारा साइबर कैफे हुए ही, बस सब के लिए अप्लाई कर सके हैं। नरेगा को जो काम हुआ है, अर्थात आप कैसे कहा कि नरेगा वर्कर उसका है। और आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी जो भी ही जो ग्राम पंचायत का माँ नर्स के साथ मिलकर काम करे है, वह भी के लिए पात्र है। अगली बात आ है कि माँ पात्रता के साथ साथ शर्त कौन सी है। पहली शर्त, असंगठित श्रमिक की श्रेणी में शामिल होना चाहिए वो व्यक्ति, जो मैं तना कैटेगरी आप जो बताई 15-16 कैटेगरी लगभग उनका वहाँ से काम करनी होना चाहिए। नंबर 2 बात, उनकी उम्र 16 से लेके 59 साल तक की हो सके है, वो ही आदमी के लिए आवेदन कर सके है। तीसरी बात अब यह है कि योजना के लिए पात्र कौन सा लोगों को नहीं, यह बात ध्यान सुनने वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो कन्फ्यूज रहे है अपन ने आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 बात तो यह है कि के लिए आवेदन वो लोग करेंगे जो मैं 15-16 कैटेगरी थाने बताई है। के अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सी कैटेगरी बारीकी से सोचा तो। और दूसरी बात यह कि आवेदन के लिए पात्र कौन नहीं है, अर्थात योजना के लिए पात्र कौन है। पहली बात तो यह है कि वो इनकम टैक्स नहीं देते हुए। दूसरी बात, उनकी उम्र 16 से कम है, वो आदमी जिनकी उम्र 16 से कम है वो आवेदन कौन कर सके। और जो 60 साल से ऊपर जो है वो भी कौन कर सके। तीसरी बात यह है, अब 60 साल से ऊपर अधिकतर लोग जो पेंशन ले रहे हैं वह के लिए आवेदन कौन कर सके। हाँ, जिनकी उम्र 58 से 59 वर्ष तक है वो आदमी के लिए आवेदन कर सके है, भले ही वो पेंशन लेते हो, लेकिन उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी यो आवेदन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह फिलहाल श्रमिक की कैटेगरी में शामिल होना। जब श्रमिक कैटेगरी में शामिल होगा तो उन टाइम पर वह के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल उनकी उम्र पढ़ाई करने की है, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अब आप अगली बात पर चलांगा कि को आवेदन करने खातर अपने कौन सा दस्तावेज या कागज कैसे कहा या होगा डॉक्यूमेंट कौन सा की अपने जरूरत पड़ेगी। आवेदनकर्ता को आधार कार्ड और उनकी बैंक की पासबुक की जरूरत है। के साथ ही साथ एक मोबाइल जहाँ पर OTP आएगी वेरिफिकेशन करने खातर, और जै व्यक्ति ने नॉमिनी बनाना है उन नॉमिनी को नाम और उनकी जन्मतिथि। अब बात आ है कि आपको आवेदन कहीं करा और कठे करा। तो के लिए मैं ध्यान बता दूं, को आवेदन कोई भी CSC सेंटर पर जाके, अपना राजस्थान के मित्र सेंटर ही या कोई भी इंटरनेट कैफे पर जाके आपको आवेदन कर सका। यदि घर कोई पढ़ो लिखो व्यक्ति है और मोबाइल की अच्छी तरह से जानकारी है तो वो सीधो भी ई श्रम पोर्टल पर जाके एक आवेदन कर सके है। अब आखिरी बात आवा है माँ ऐसे अपने लाभ के ही देखो मैं तुम्हें बताई है कि असंगठित श्रमिकों के लिए यह योजना चलाई गई है, और आय योजना का माँ कोई भी न्यूनतम आय की पात्रता निर्धारित को न कर रखी है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा है उनकी चर्चा कराना है पापा। पहली बात तो यह है कि 4 महीना तक 500 रुपये की रकम आवेदनकर्ता के खाते में सीधा होगा।
अब तो हमको होगा कि 500 रुपये तो हमारा आया ही को नहीं, जबकि हम रजिस्ट्रेशन करवा रखे हुआ है। उनके बारे में थाना बताऊँ मैं। 26 अगस्त 2021 में यह योजना शुरू करी गई थी। तो उनका बाद में जो आवेदन करता है, अक्टूबर तक आवेदन कर दियो तो उन लोगों ने नवंबर और दिसंबर 2 महीना का भेड़ा ही हजार रुपया उनके खाता में ट्रांसफर कराया गया। मतलब यह हुआ कि 500 रुपये की 4 किस्ता के बजाय सरकार सिर्फ 2 ही किस्ता में पूर्व भुगतान करना चाह रही है। क्यों करनी चाह रही है? क्योंकि अधिकतर किसान ए योजना से जुड़िया कौन था, ए लिए उन्हें 500 रुपये की पहली किस्त न देके 2 महीना बाद इकट्ठी हजार रुपये की किस्त उनके खाते में ट्रांसफर करने की योजना बनाई, जो नवंबर और दिसंबर महीने के अंत तक उन्हें पहली किस्त दी गई थी। और अब जनवरी और फरवरी 2022 जो लोग दिसंबर और जनवरी या फरवरी महीने में जो आवेदन करियो है, उन लोगों ने फरवरी माह के अंत तक जो दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली राशि है वह प्रदान होगी। ई श्रम कार्ड धारक जो है इन्हें 2 लाख रुपये की इंश्योरेंस बीमा भी दी जाएगी। भाई दुर्भाग्यवश मान लें कि मृत्यु या डेथ हो जाए है तो उन्हें 2 लाख रुपया प्रदान कराया जाएगा। जो लोग के लिए आवेदन करियो है उन्हें एक UAN कार्ड प्राप्त हुआ है। उन कार्ड के ऊपर UAN नंबर लिख रखा है। UAN को मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो 12 डिजिट को है और वो एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दूसरी बार यदि वो आदमी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो रजिस्टर को नहीं हो सकेंगे। ए योजना संबंधित अपना प्रमुख ध्यान रखने वाली बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। ए योजना की पात्रता के लिए बहुत ज़्यादा संशय लोगों के बीच में फैल रहे हैं, तो वो संशय मैं आप लोगों को दूर करना चाहूँगा। ए योजना की पात्रता और अपात्रता के लिए बहुत ज़्यादा संशय है लोगों के बीच में, वो मैं एक बार फिर से दूर कर दी हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वो असंगठित श्रमिक की कैटेगरी में ही शामिल होना चाहिए। नंबर 2 बात, उनकी उम्र 16 से 59 साल के बीच में ही होनी चाहिए। और अब आप बात करेंगे जो अपात्र है। पहली बात, जैकी उम्र 60 से ऊपर है या कैस कहा कि वो पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो इनकम टैक्स अर्थात आयकर दाता न हो। तीसरी प्रमुख बात, जो व्यक्ति EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी में आप कैसे कहा कर्मचारी भविष्य निधि संस्था, दूसरो ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम या कैसे कहा ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना या NPS नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, हर 3 माह से कोई को भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि हर माह से कोई को भी सदस्य है तो वो योजना के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखना वाली। और सबसे प्रमुख बात एक और, यदि योजना संबंधित थारे कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है तो था मेरे से संपर्क कर सको हो या फिर एगो हेल्पलाइन नंबर 14434 ऊपर भी कॉल करके जानकारी ले सको हो। जानकारी दी गई ई श्रम कार्ड योजना की। यदि एग में कुछ चीज़ छूट भी गई होगी या थारो से संबंधित कोई प्रश्न है तो हम कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सको हो, उनको जवाब था दियो जाओ। ये था और भी कोई योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके वह भी लिख सको हो। अब तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और घंटा ने भी बजा दो। जय हिंद, जय भारत।